मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में पाठ 8 मिठाई वाला पाठ समझाने जा रहे हैं। बेटा इस पाठ को भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है और इस पाठ में हमें लेखक ने यही बताया है कि हर व्यक्ति को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और उसकी भावनाओं को समझते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। इसमें यही बताया गया है क्योंकि इस पाठ में मिठाई वाले के बारे में दिया गया है। मिठाई वाला गांव में आता है मिठाई बेचने के लिए, तो उसी के ऊपर कहानी दी गई है क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते हैं जो कि मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो क्या करता है कि अब यही सब काम शुरू करके, जबकि बहुत बड़ा वो भी धनी व्यक्ति रहता है, उसका व्यवसाय रहता है, संपन्न घर का रहता है, लेकिन फिर क्या करता है वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए ये सब काम करता है। दूसरे बच्चों में अपने बच्चों को वो ढूंढता है, तो वो जो है कभी बांसुरी, कभी मुरली बेचता है, तो कभी मिठाई बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, यही सब काम कर रहा है। तो उसी के बारे में इसमें दिया गया कहानी बहुत अच्छी। चलिए हम आपको समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए कहा गया है कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। जो वो मिठाई वाला था तो सबसे पहले वो क्या करता था वो खिलौना बेचने का काम शुरू किया और खिलौना लेके गांव में आता था और यही कहते हुए गलियों में घूमता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार स्थिर हो उठते। उसे स्नेहादिसिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मचे। मतलब उसकी ध्वनि इतनी अच्छी रहती, उसके सुर इतने अच्छे रहते थे, इस तरीके से वो इस शब्द को बोलता था कि जो लोग रहते थे वो जहाँ पे रहते थे वहीं पे स्थिर होकर के उसकी आवाज़ को सुनने लगते थे। इतनी सुंदर आवाज़ में कहता, और लोगों के मकानों में हलचल मच जाती थी क्योंकि हर घर में छोटे छोटे बच्चे रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। चिक मतलब घूंघट होता है, घूंघट छज्जों मतलब कि जो छत का आगे का भाग होता है उसी को छज्जा बोलते हैं। झाँकने लगती मतलब देखने लगती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इखलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जितने बच्चे थे सब आते थे एक झुंड में, उस खिलौने वाले को घेर लेते थे और जब घेर लेते थे तो वो खिलौने की पेटी अपना वहाँ पे खोलता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इसका मतलब होता है इसका, औल माने उसका मतलब कि छोटे बच्चों को भाषा तो तुतलाते हैं ना, औल इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वह दो बच्चे थे। किसके? विजय बहादुर के दो बच्चे थे, एक का नाम था चुन्नू और एक का नाम मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। छुंदल मतलब सुंदर। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैसा छुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? विजय बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? जो है रोहिणी, और उनके दोनों बच्चों का क्या नाम था? चुन्नू और मुन्नू। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चित है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ी, क्योंकि रोहिणी सोचने लगी 2 पैसे में आजकल क्या मिलता है, 2 पैसे में कैसे खिलौने देगा, वो सोचने लगी। लेकिन फिर अपने काम में लग गई और उस बात को भूल गई। अब फिर उसके बाद अब आप 6 महीना बाद फिर वो चला जाता है खिलौने वाला। फिर 6 महीना बाद वापस लौटता है उसी गांव में। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यह 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन मानता है क्योंकि वो बाहर का था और वहाँ उस नगर में बेचने के लिए आता था।
वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक नृत्य, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाला का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यहाँ फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। क्या उसकी मुरली की आवाज़ सुनकर, इतनी मधुर ध्वन में वो मुरली बजाता था, उसकी आवाज़ को सुनकर। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी ले दे मुरली और अम्बी ले दे मुरली, मतलब कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और हम भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हाथ उठाकर चीज़ को क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछे तो बाबू, दाम 2 ही पैसा है, कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे को रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता, क्योंकि लाल, पीली, हरी, नारंगी, जिस तरीके के बच्चे मुरली चाहते उस तरीके को निकाल के दे देता था। यह बड़ी अच्छी मुरली है, यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, पहले ही से यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। तो बेटा, ये मुरली वाले की आवाज़, मतलब इतना सुंदर वो मुरली बजाता था और 2-2 पैसे में बेचता था। इसीलिए उस लेखक ने इसीलिए लेखक ने कहा है कि हमें हर एक दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझ करके उसका संभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तो बेटा, बचा हुआ शेष भाग हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अब हम आपको कुछ जो है यहाँ पे मुख्य शब्द और उनके अर्थ लिखे हैं उसको बता दे रहे हैं। इसको भी आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए, छंदल मतलब सुंदर, स्नेहाविषिक्त, प्रेम में डूबा हुआ, उस्ताद कुशल, मृदुल कोमल, चिप घूंघट, छज्जा छप्पर का आगे वाला भाग, सोथनी पाजामा, अब मतलब कि हम, कंठ गला, साफा, पगड़ी। तो बेटा, ये आपके जो है मुख्य शब्द थे। उसके बाद अब बचा हुआ शेष भाग हम आपको, और जब आपका फिर पीरियड अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे। हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे, उसको भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इस कहानी को आप खुद भी पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है।